Hello, good evening, and we welcome all of you in the wonderful name of Jesus. आप सबको आज शाम का सलाम और हम खुदा यीशु मसीह के बड़े ही बाबरकत और जलाली नाम में यहाँ पर आप सबको खुशामद कहते हैं। We continue our studying on the church history. और हम अपनी तालीम को जारी रखेंगे जैसा कि हम पढ़ रहे थे इब्तदाई कलीसिया के मुतालिक। And today our topic is the fall of Rome and then the church in medieval time. And then we continue with the Reformation. और हम अपनी तालीम को जिस तरह से मुस्तकिल तौर पर जारी रखते हुए आज हम सीखेंगे जो रोमी हुकूमत का ज़वाल का वक्त था और हम फिर देखेंगे उनका जो वस्ती वक्त था चर्च के हवाले से इन तमाम इस्लाहात को हम जारी रखेंगे। And last time we were talking about uh, how Constantine accepted Christianity, and then there was a turning point in the history of the church where there was a tolerance towards Christian. और पिछले हफ्ता जैसे कि हमने तालीम हासिल की कि किस तरह से क्रिस सॉरी Constantine. कॉन्स्टेंटीन यस आई एम Yeah. सॉरी कंस्टेंटीन ने किस तरह से इस सारी जो रोमी सल्तनत थी वो हुक्मरानी जिसमें कोई सोच नहीं सकता था कि कभी खुदा यीशु मसीह का या खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने का कोई नुक्ता भी नजर आएगा, लेकिन उस एक फर्द की वजह से जहां पर जुल्म और सितम था उसने चर्च की तारीख को एक अहम मोड़ दिया और वहां पर मियाना रवि और हमें रवादारी की चीजें देखने को मिलती हैं। And then uh, Christianity became a very prominent religion in the Roman Empire. और रोमी जितनी भी सल्तनत है वहां पर जो मसीहियत है उसको बहुत ही इम्तियाजी हासिल हुई। And today we are going to talk about the fall of Rome. लेकिन आज का जो हमारा नुक्ता है वहां पर हम जो रोम का जवाल है वो देखेंगे। Empire rise and fall, but one तो thing that remain, the throne of God is वाह, forever and forever. आमेन। देखिए सल्तनत कोई भी है उसको अरूज भी मिलता है लेकिन उसका जवाल एक रोज होता है, लेकिन दुनिया में पूरी दुनिया में एक चीज है जिसको कभी जवाल नहीं, वो है हमारे खुदा का तख्त। He is forever and ever. वाओ, जो अवधि है और अब तक रहेगा। Someone has calculated that it takes about 240 वो years to 250 years for every empire to rise and fall. किसी ने इसका अंदाजा लगाया यानी इसका हिसाब लगाया कि कितने साल एक सल्तनत को अरूज और जवाल होता है। तकरीबन 250 यानी 240 साल से 250 साल तक एक सल्तनत बरकरार रहती है। Okay, so let's read book of Job, chapter 12, verse number 23 to 25. तो जो हम अयूब की किताब को पढ़ेंगे। Yes, नो, chapter, yes, Job. Job. Oh, all right. Chapter It's not a book of Job, it's Job. Job. Okay, Yeah, Job. that's right. Chapter Chapter 12 and verse number 23 to 25. The Bible says, He makes the nation great and destroys them. He enlarges nation and guides them. वो कौमों को बढ़ाकर उन्हें हलाक कर डालता है। वो कौमों को हिलाता और उन्हें समेट लेता है। He takes away the understanding of the chiefs of the people of the earth and make them wander in the pathless wilderness.
वो जमीन की कौमों के सरदारों की अकल उड़ा देता है और उन्हें ऐसे बियाबान में भटका देता है जहां रास्ता नहीं। They grope in the darkness without light, and he makes them stagger like a drunken man. वो रोशनी के बगैर तारीकी में टटोलते फिरते फिरती हैं So और here we see how the nation rise and fall. God is in control. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से संतलत जो है वो अरूज पाती है और उसका जवाल भी होता है, लेकिन खुदा जो है वो बाइख्तियार है। We see Egyptian, we see Babylonian Empire, we see Persian Empire, we see Greek Empire, and now we are going to talk about the Roman Empire. देखिए, हमने मिस्री हुकूमत का दौर देखा, हमने बाबुल की सल्तनत देखी, हमने फारसी सल्तनत देखी, यूनानी भी देखी और अब हम रोमी सल्तनत को देखने जा रहे हैं। So it was said like that while the Colosseum, Colosseum, the यस। the stadium, you can see that the या building, uh, Rome shall stand while these beautiful building. Yes. देखिए, आपने ये कोलिसियम देखा होगा, ये रोम के शहर में वाकया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम था अपने वक्त में, ये बिल्कुल बहुत बड़ा और ठीक था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। So it was said, while it stand, Rome will stand. वाह। लेकिन उनका ये कहना है कि जैसा या जब तक ये इस तरह से खड़ा है, रोम को कभी जवाल नहीं। When it falls, Rome will fall. और कहते हैं कि अगर ये गिर पड़ा तो रोम भी गिर जाएगा। And when the Rome falls, the world will fall. और अगर तो देखिए जवाल रोमी हुकूमत या रोम में जवाल आता है तो पूरे दुनिया में जवाल आएगा। So these Colossians are still standing, वाह। but the empire has fallen. देखिए, लेकिन ये जो कोलोसियम है ये अभी तक वहीं का वहीं है, लेकिन Yes. जिन्होंने इसको तामीर किया, जो इसके बनाने वाले थे, जो सल्तनत वाले थे, वो जा चुके हैं। So that has happened. So many people erected so many wonderful tower, great buildings, ट्रू। monumental buildings. They are still standing, but those empires, emperors are gone. देखिए, इस तरह की बहुत सारे हमें शाहकार देखने को मिलते हैं, बहुत सारी यादगार इमारतें अभी भी खड़ी हैं। उनको बनाने वाले जो थे, जिनकी शहनशाही थी, वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके जो बनाए हुए ये यादगार इमारतें हैं वो अब भी मौजूद हैं। So, what were the reasons that led to the fall of Rome? क्यों, कौन सी ऐसी वजह थी जिसके सबब से पलूस रसूल को रोम जाना, No, कौन सी ऐसी वजह what? थी? Yeah, यस, रोमी हुकूमत को जवाल का सामना पेश हुआ। राइट। that's right. सॉरी। Uh, it is said that Rome was not built in one day, वाह। कहा जाता है कि रोम जो है वो एक दिन में तामीर नहीं हुआ and neither did the Rome fall in one day. और ना ही उसकी जो हुकूमत है वो एक दिन में जवाल में आई। It took many years इसमें बहुत सारे साल लगे and many reasons. और बहुत सारी वजूहात के बायस। There were um, military overspending. फिर वहां पर जो कुछ एक वजूहात थी वो ये भी थी कि जो फौज के अखराजात थे वो बढ़ते जा रहे थे। In many countries, हम्म। they are putting a lot of money for military. मिलिट्री। और हम Yes, जानते हैं बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अपनी अफवाज के लिए बहुत सारे पैसे वफ्त करते हैं। and a lot of money goes to the pocket of military. We know that. सर्टेनली। और हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे जो पैसे हैं वो मिलिट्री के अखराजात में इस्तेमाल किए जाते हैं। People are poor, and lot of funds are utilized,
reserved for the military. और देखिए जो अवाम है वो गुर्बत का शिकार है, लेकिन इस सारे मामलात के बावजूद भी बहुत सारे जो फंड्स हैं, बहुत सारी जो अमदाद है, उनका इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री की जरूरियात के लिए। So that was one of the reasons. That was one of the reasons. और ये वो इसकी एक वजह है। Then there was government corruption. और फिर वहां पर हमें मिलती है जो हुकूमत की करप्शन है। The leaders were interested for their personal gain rather than for the welfare of the common people. जो वहाँ की हुकूमत है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए जो यानी जाती इस्तेहकाम के लिए वो लीडर्स पैसे को इकट्ठा करती है, बचाती है, ना कि अवाम की भलाई के लिए। And there were also political instability. और वहां पर सियासी तौर पर किसी भी तरह से मुस्तकिल मजाजी नहीं थी। And, you know, political instability is not good for any country. यस, और सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो दर हकीकत किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। And corruption, of course, we know that. हाँ, और करप्शन जो है वो भी हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। Then there was also plagues, diseases in there was a disease plague in Europe that was also one of the cause. और इसके साथ साथ चंद एक बीमारियां हैं जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इसकी वजूहात बनी। Yeah. And then there was, they were defeated by Germanic tribe, or you can say German. They were attacked and they faced defeats from German. और चंद एक वजूहात जो जर्मनी के लोग थे, यानी जो जर्मन्स थे, उनके साथ इन्हें शिकस्त का सामना हुआ। इन्होंने उनके जो कबाइल थे और Yeah. मुख्तलिफ उनकी तरफ से जो हमले हुए, उसके बायस भी इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। Okay, so that's why the empire got weaker and weaker, and because of that, Rome started to um, collapse. ओ, और देखिए ये सारी जो वजूहात थी ये कोई आम वजूहात नहीं थी, ये बहुत बड़ी वजूहात थी जो वक्तन फक्तन उनके साथ पेश आती रही, जिन्होंने उन्हें वक्त के साथ साथ कमजोर से कमजोर किया और इसी तरह से वो जवाल का बायस बने। There is one author called Edward Gibson, and he has also written about the decline and the fall of the Roman Empire. एक ऑथर है वो जिनका नाम है एडवर्ड गिब्सन, वो भी जो रोमी सल्तनत का जवाल है उसके बारे में लिखते हैं। And there was a lot of divorces. ओ, Yes. और वहां पर जो वजूहात थी कि उन दिनों में तलाक की जो शरह थी उसमें इजाफा होता जा रहा था। So the sacredness and the sanctity and the dignity of family life was really weakening. और जो घर के मसले मसाइल थे, घर की जो कह ले कि इज्जत और नफ्स थी, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। यानी आप सादा लफ्जों में कह सकते थे कि इंसानी माशरे में जो इंसानियत थी वो खत्म होती जा रही थी। Yes, the family structure was not very strong. हम्म। जो घर का एक ढांचा होता है, जो एक खानदान के अंदर जो प्यार मोहब्बत एहसासात पाए जाते हैं, वो वकार और वो तकद्दस खराब होता जा रहा था। And we know that the families, strong families make strong churches, तो strong families make strong community, and those strong community make strong nation. और हम इस बात से वाकिफ हैं कि जो पुरजोश यानी जो ताकतवर फैमिलीज होती हैं, जो जिनकी रफाकत में बहुत ही पुख्तगी पाई जाती है, यूनिटी पाई जाती है, उन्हीं फैमिलीज की वजह से आपका जो माशरा है उसमें भी युगानगत पाई जाती है। और अगर वही खराब होती है तो आपकी कलीसिया भी खराब होती है और बहुत सारे मसले मसाइल आपको माशरती तौर पर देखने पड़ते हैं। So families are very, very important. सर्टनली। और खानदानों का
अच्छा होना बहुत ही अहम है। And then there was, you know, great craze. They were crazy for pleasure and lot of sports. Let's watch cricket. Let's, you know, and they, nothing is wrong with watching cricket or IPL, as you say that, हम्म। but they were getting too much into sports. और इसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, यानी वो एक जुनून की हद तक उनको एक जुनून था, पागलपन था स्पोर्ट्स के लिए। वो आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पर उन्हें क्रिकेट देखने का बहुत शौक था और वो There, उसको। of course, I just give you the example of या दिस इज cricket. एग्जांपल। हाँ। Italian are more into soccer or यस। football. You can say that. Soccer और is the more American way. Yeah, लेकिन हमने ये मिसाल के तौर पर बयान किया है, लेकिन हकीकी मायनों में जो इटालियन है वो बेसिकली सॉकर और बेस यस सॉकर और फुटबॉल। yeah, सॉकर इज yeah, फुटबॉल सिमिलर। yeah. यस। Similar. वो Yeah, इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। और इन यानी बताने का मकसद ये है कि उस दौर में वो जो खेल है, दिलचस्पी उनकी खेलों में बहुत ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने अपना जो रुझान था वो उसके अंदर डाल दिया, यानी वो अपने आप को हर तरह से खुश करना चाहते थे एक्टिविटीज इस तरह की में। and those sports were sometime were very brutal, हम्म। very cruel. और यही जो उनका पागलपन था, यानी एक खेल के लिए वो जिस तरह बेताब हो जाते थे, ये बाज औकात बहुत ही भयानक यानी बहुत खौफनाक भी साबित रहे। Like they were throwing people in front of the lions and हाँ। see how the lions will, chase them and treat them. And it was very brutal, या very, very brutal. और तारीख ये बयान करती है कि वो अपने आप को खुश करने के लिए बार बारहा दफा वो यूं करते थे कि किसी शख्स को किसी जानवर के आगे, लॉयन के आगे या इसी तरह से चंद एक और जानवर है उनके आगे उस इंसान को डाल देते थे कि अब देखते हैं किस तरह से वो इसको चीर फाड़ करता है या किस तरह से वो इसको बचाता है, और इस सारे मामलात को वो खुशी से देखते थे। Yeah. So that was, अरे when we do हम्म। cruel things, sooner or later we face the consequences. सर्टनली। और देखिए जब हम कुछ इस तरह की चीजें, यानी जब हम बुरे काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं जो उस वक्त तो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन किसी के साथ ज्यादती करते हैं, हमें उसका नतीजा भी सामना करना पड़ेगा। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। Hmm. So, uh, what was the condition of the church at that time? इस सारे वक्त में जो इब्तदाई कलीसिया थी उसकी क्या सूरत हाल थी? Now, when I talk about Catholic Church, I talk Catholic mean universal. Okay. When I Alright. speak about Roman Catholic, then it's more Roman Catholic. But when I speak about Catholic Church, is the Catholic Church is like a universal church ओके। because there जिस was only one church at that time. जिस वक्त मैं कैथोलिक चर्च की बात करता हूँ इसका मतलब है कि मैं पूरी दुनिया यानी पूरी दुनिया की कलीसियाओं के बारे में बात करता हूँ उस वक्त में। लेकिन जब मैं रोमन कैथोलिक के बारे में बात करता हूँ तो मैं रोमन कैथोलिक उस दौर में वहां का जो एम्पायर थी, वहां की जो हुकूमत में था, राइट, Mhm. उस चर्च के बारे में बात करता हूँ, उस कलीसिया की बात करता हूँ। So there was a ruler. Uh, he tried to unite Europe. यहाँ पर एक हुक्मरान था जो इस मंसूबा में था कि वो यूरोप को मुत्तहिद कर सके। But at the same time, the emperor and the church they worked together, लेकिन उसी वक्त में जो शहंशाह था और कलीसिया जो थी वो बाहम काम यानी वो मिलकर काम कर रही थी। and they were protecting each other. So uh, the emperor was afraid of the church, and the church was afraid of the emperor. वाह। देखिए उस वक्त वो दोनों मिलकर जब काम कर रही थी तो जो शहंशाह है और जो
कलीसिया है वो दोनों एक दूसरे की हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि शहंशाह अपनी कलीसिया के लिए परेशान रहता था, उनके लिए डरता था, और कलीसिया उनके लिए डरती थी। So then we see a great split between the church in the east and the church in the west. और फिर हम देखते हैं एक जबरदस्त तकसीम, यानी मशरिक का चर्च या ईस्ट वेस्ट का जो चर्च है उनकी तकसीम देखते हैं। Okay, and that happened in 1054. वाह। और ये 1054 में हुआ। Okay, so it happened that there was a Western church, you can say European church, and then there was Eastern church that was more in the east. और उस वक्त यानी 1054 में हम देखते हैं कि हमें दो चर्चेस मिलते हैं, एक वेस्टर्न चर्च जिसको आप यूरोपीय चर्च कह सकते हैं, और फिर हमें मिलता है ईस्टर्न चर्च जिसको आप ग्रीक चर्च Yeah, Greek ग्रीक branch. चर्च Yeah, कह सकते हैं। okay. So here we see uh, why did the church split? हम यहाँ पर देखते हैं कि चर्च क्यों तकसीम हुआ, यानी कलीसिया क्यों तकसीम हुई। So the Western church and Eastern church, two branches we are going to talk about. हम यहाँ पर मशरकी चर्च और मगरबी चर्च इन दोनों ब्रांचेस को देखेंगे। Western church was saying the church is over the state, over the emperor, over the king. जो मगरबी चर्च था वो कहता था कि जो चर्च है यानी जो कलीसिया है वो रियासत पर है, यानी वो हुक्मरानी पर है, वो शहंशाह यानी बादशाह पर है। Yes. And Eastern church was saying the state is um the state is over the church. और जो मशरकी चर्च है वो इनके बरअक्स सोचते थे, वो सोचते थे कि रियासत जो है वो कलीसिया पर है। Then Western church, the Pope is the final authority. और इसी तरह मगरबी चर्च उनका ख्याल था कि पोप जो है वो आखिरी अथॉरिटी है। While the Eastern church was thinking the church council, that body, that वाह। group, church council is the final authority. लेकिन मशरकी जो कलीसिया है उनका जो ख्याल था वो था कि कलीसिया कौंसल हितमी अथॉरिटी है। Then the theology is only for theologians, और जो इल्मे इलाहियत है, इलाहियत सिर्फ इलाहियात के लिए है, those who study जी जो इसको पढ़ रहे theology. होते हैं। Yeah. And that's why the common people were not allowed to read the Bible. और आम यही वजह थी कि आम बंदे के लिए बाइबल को पढ़ना नहीं अलाउ होता था। And the church services, they were in Latin, so people didn't know the language. They went to the church and वाह। they didn't know what they were saying, what the Pope was saying, or हम्म। the cardinal, the bishop was saying. Everything was so राइट। strange. Yes, और and देखिए foreign. और इसी तरह उनका एक जो नजरिया था मगरबी कलीसिया का, वो चर्च कराते थे और बाइबल जो पढ़ते थे वो लातीनी में पढ़ते थे, वो सारा कलाम उसको लातीनी जबान में बयान करते थे कि जब कोई आम शख्स वहां पर जाता था, पॉप क्या कह रहा है, उनके कार्डिनल्स क्या कह रहे हैं, बिशप पास्टर यानी मगरबी कलीसिया के जो भी बयान करते थे वो उनको समझ नहीं आता था, क्योंकि इलाहियात जो थी वो इल्मे इलाहियात हासिल करने वालों की हद तक ही उनके लिए था कि आम बंदा उसको नहीं हासिल कर सकता। But Eastern Church was saying theology is for everyone. वाह। लेकिन जो Theology is knowledge about God and it is for everyone. और जो मशरकी चर्च है उनका ये ख्याल था कि जो इलाहियात है वो सबके लिए है, क्योंकि ये खुदा को जानने के लिए इल्म है और खुदा को जानना हर एक के लिए है। And
the Western Church demanded celibacy. It means don't get married. और जो मगरबी That the चर्च थी, priest shouldn't get कैनन, married. Yeah, it was not very strong. Some of the popes were married. या Okay. इंडिसोरा Yes. ओके सो जो मगरबी कलीसिया थी उनमें दर हकीकत एक बात जो है वो एक अहद करते थे, उनसे मुतालबा किया जाता था बल्कि कि वो जब खिदमत में आते हैं तो वो शादी नहीं कर सकते। लेकिन आज के ज़माने में दौर-ए-हाज़िर में हम देखते हैं कि बहुत सारे 10% लोग हमें इस तरह से मिलते हैं जो खिदमत के साथ-साथ शादी भी की हुई है। And of course, even in the Roman Catholic, there were some popes in the history who were married. और तारीख ये बयान करती है कि रोमी हुकूमत में जो पोप गुजरे हैं उन्होंने भी शादियां की थी, यानी वो शादीशुदा थे And they had children. और उनके बच्चे भी थे। वाह! Yeah. And of course, if Roman Catholic take Peter as the first pope, then Peter was also married. और देखिए रोमन कैथलिक ने जब पहला पोप अपना मुकर्रर किया था और पहला पोप था पतरस They और पत्र consider या at least. उन्होंने उस दौर में उन्हें मुकर्रर किया था कि वो उनके पोप हैं, लेकिन वो भी तो शादीशुदा थे। Yeah. So Eastern Church said marriage uh, is permitted, except bishop don't need to get married. लेकिन जो मशरकी कलीसिया है उनका भी कुछ ख्याल ऐसा था कि बिशप के अलावा सब शादी कर सकते हैं। Yeah. And then Western Church was opposed to different, religious. Um, Let me explain it to you. Icons, श्योर श्योर icons like different certain या things. पिक्चर्स, Yeah, कुछ pictures. तस्वीरें या Yes, मुजस्मे बनाना लाइक। yes. So they were opposition to icons. और जो मगरबी कलीसिया थी वो दर हकीकत जो मुजस्मे या फोटोज वगैरह बनाते हैं वो उनकी मुखालफत करता था। And then Eastern Church was in like veneration. Veneration mean they were ताजीब, yes, they were honoring, respecting that icons. लेकिन जो मशरकी चर्च है वो उसकी ताजीम करता था, उनने उनके लिए वो चीजें काबिले एहतराम है। So at that time, they had the council, and anybody was saying against the church, that person was persecuted or even killed. और उस वक्त क्या होता था, Sadly, yeah. उस वक्त क्या होता था कि कोई भी शख्स जो कलीसिया के खिलाफ बात करता था या कोई भी गुस्ताखी करता था उस शख्स को वो संसार करते थे और अफसोस के तौर पर वो उसको इतना संसार करते थे कि उसकी मौत हो जाती थी। That period is called the Dark Ages. और ये जो वक्त कहलाता है ये डार्क एजिस, Yeah, Dark Ages that um, it was really, तारीख really, का दौर yeah, या yes. तारीख Mhm. और इस वक्त को हम तारीख का दौर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कह ले कि लोगों के लिए मुश्किल का वक्त भी था। But at that time, there were also wonderful people who were bringing light, and they were used by God. वाह! लेकिन उस तारीखी के दौर में भी खुदा ने अपने अजीम लोगों का इस्तेमाल किया जिनके सबब से उस तारीखी में भी रोशनी आई और वो खुदा ने उन्हें अजीम तौर पर इस्तेमाल किया। So the lesson we learn, no matter how dark it is, वाह! or a time of darkness, light still shines. वाह! देखिए जो तारीखी है उसी में रोशनी चमकती है। हम इस बात से ये सबक हासिल करते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना ही तारीख का दौर चलता हो, मतलब कितनी ही तारीखी का, परेशानी का, रुसवाई का दौर चलता हो, जो रोशनी है वो चमक के रहेगी।
So here we see a very brilliant theologian, Thomas Aquinas. हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही शानदार थियोलॉजियन थे थॉमस एक्वाइनस। No, he looks very cute. वाओ Yes. वो बहुत ही क्यूट नजर आ रहे हैं। Yeah. So God really used him. His theology, Summa Theologica, systematic theology, very brilliant. ये खुदा ने इन्हें बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने बहुत ही काम किया खिदमत का। और सुमा थियोलॉजिया और यानी इल्मे इलाहियात पर उन्होंने बहुत काम किया। That's right. Just the main thing. हम्म। Okay. Then at that time, the church was declining. We can say the spiritual life of people was declining. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कलीसिया है उसका भी जवाल था, यानी आप कह सकते हैं कि रूहानी तौर पर जो जिंदगियां थी उनका जवाल हो रहा था। At that time, there was a rise of nationalism. और उस वक्त ही हमें देखने को मिलता है जो कौम परस्ती का अरूज था। And here, people started to question about the punishment that was given to people who was saying something against the church. और यहाँ पर हम देखते हैं उस वक्त लोगों के अंदर ये सवाल करना शुरू हो गए, यानी जो चर्च के बारे में कोई सवाल करते थे या जो मामलात होते थे लोगों को सजा दी जाती थी उनके बारे में पूछगीछ शुरू की गई। And, there were people who were selling things for salvation, that you give us this much money हम्म। and then you will go to heaven. Mhm. हाँ। और देखिए क्या होता था उस दौर में कि लोग वहां पर चीजें बेचते थे और लोगों को ये कहते थे अगर ये चीज खरीदोगे तो तुम आसमान पर जाओगे, ये चीज खरीदोगे तो तुम्हें नजात हासिल होगी। Once you put that coin in that box, once हाँ। the coin hit the box, your soul will hit the sky, hit heaven. ओ, और देखिए वो ये भी कहते थे कि अगर एक बार आप एक कॉइन को इस डब्बे में डालते हैं तो वो जो सिक्का आप उसके अंदर डालते हैं अगर वो उससे टकराता है तो उसकी जो रूह है उस शख्स की, डालने वाले शख्स की रूह आसमान से टकराएगी। वाह। Yeah. So, so there were also, priest who was not taking spiritual duty very seriously. They were coming to the church quickly and then rushing out, and they were very relaxed with their religious duties. यहाँ पर हमें बहुत सारे कह लें कि या चंद ऐसे पादरी मिलते हैं जो मजहबी पादरी थे, जो रूहानी तौर पर बिल्कुल खाली थे, वो मजहबी थे। वो सिर्फ अपनी नौकरी सर अंजाम देते थे, चर्च आते थे फौरी से और फौरी से चले जाते थे और रिलैक्स करते थे। So, so these kind of things were bringing decline. और ऐसी जो चीजें थी जिनकी वजह से जवाल आना शुरू हुआ। Now, the Reformation starts. People were longing for Reformation in the church, that the church must be on the right track. They have gone away from the Word of God. वाओ, अब वो वक्त आता है जहां पर लोगों ने रास्ता ढूंढना शुरू किया, यानी इस्लाह की तलाश शुरू की। क्योंकि लोग अब जो थे वो चर्च की तलाश में, यानी अब एक सही कलीसिया की इस्लाह की तलाश में थे कि उन्होंने देख लिया है कैसे क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने रुख किया कि अब हम इस्लाह करें। We know that recently we had what we call election of Pope Leo या the 14th. यस, अभी हमने देखा कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं और नए पॉप लियो जिनका इंतखाब किया गया है। And we pray that God would use him. आमीन। और हम इस बात के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। He is the first American या Pope.
और वो पहले अमेरिकन पोप है। Okay, but let's get back to that our friend Pope Benedict. और अब हम अपनी जो तालीम है उसकी जानिब भी आएंगे, जो कि पोप Benedict, बेनेडिक्ट के बारे में है। Yes. yes, and his father purchased papacy for him. It's और like जब it's like a father is buying a toy for. या वो देखिए, जो पोप बेनेडिक्ट थे, इनके बारे में दिलचस्प बात आप देखें कि उनके जो वालिद थे उन्होंने अपने बेटे के लिए पोप का ओहदा खरीदा। Okay, and then this man sold that papacy to someone. और उसी शख्स ने वो जो पोप का ओहदा था वो किसी और को बेच दिया। Okay, maybe for extra money. हाँ, I don't know. I'm just making story. Please forgive me. हो सकता है कि उसने ज्यादा पैसों के लिए या किसी भी मकसद के लिए वो अपना ओहदा किसी दूसरे को बेच दिया होगा। And then he लेकिन changed his mind and he wanted to get that papacy back. लेकिन फिर उसने अपना उसका जो ज़हन था वो एकदम से तब्दील हो गया, और वो जो अपने पॉप का ओहदा था वो उसको वापस हासिल करना चाहता था। So now we see the situation of the church at that time. अब हम देखेंगे उस वक्त की सूरत हाल जो कलीसिया की थी। But at that time, God raised people who would bring reformation in the church. वाह। और उस वक्त में खुदा ने अपने उन लोगों का इस्तेमाल किया जो उस कलीसिया में जिन लोगों की जरूरत थी, जो उनके लिए इस्लाह करे। And one of the shining star, of course, we know Martin Luther. और एक हमें जो खुदा का अजीम सितारा चमकता हुआ शाहकार नजर आता है, वो है मार्टिन लूथर, जिनको हम जानते हैं He was a man of prayer. क्योंकि वो दवागो लूथर था। He was serious, very serious with God. वाह। और वो बहुत ही संजीदा थे खुदा के साथ। His conversion was really, really amazing. और उनका जो तब्दीली थी, उनका जो नए सिरे से पैदा होना था, वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। And he said, if anybody can go to heaven with his own work and religious activity and seriousness, I can be one of them because he really prayed hard. वाह। वो इस बात को बहुत ही संजीदगी से बयान करते थे कि अगर कोई खुदा के पास आसमान में जा सकता है अपने कामों के वसीला, जितनी भी उन्होंने खुदावन की राह पर जो सरगर्मियां की संजीदगी के साथ, उनके बायस कहते थे अगर कोई जा सकता है तो वो मैं हूँ। क्योंकि वो जब दुआ करते थे तो बहुत ही संजीदगी और पुख्तगी के साथ करते थे कि खुदा जरूर करेगा। And he went to Rome and he saw, everything that was happening in the church. He was very disappointed. और वो उस वक्त रोम में गए और उन्होंने रोम की सूरत हाल को देखी कि कलीसिया में क्या हो रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। And you can read in detail from my book. Please get hold of that, and it will really help you. आप जो पास्टर चार्ल्स की किताब है, आप उसको जरूर पढ़ें, आपको उनके अंदर ये सारी तफसीलात मिलेंगी। Okay? And then he put 95 theses on the door of um, Wittenberg, you can say cathedral. 95 थीसिस। Thesis, 95 points. और फिर उन्होंने जो 95 पॉइंट्स थे, नुक्ते थे, उनको उन्होंने दरवाजे के ऊपर डाला, यानी कैथीड्रल का जो दरवाजा है वहां पर। Yeah. And then at that time, the printing press, the invention of printing press started. ओह That's वाओ। by German Johann Gutenberg. जर्मन जोहन गुटेनबर्ग। और देखिए, जो प्रिंटिंग का जो काम था वो दर हकीकत वहीं से शुरू हुआ था, और वो जर्मन जर्मन German बर्ग Johann
जर्मन जोहन Gutenberg. गुटनबर्ग। प्राइम मेहरबानी Yeah. आपके साथ साथ नाम जरूर लिखें कि आगे आपके लिए काम आएंगे। Okay. So that printing press really helped people to get those things printed fast, वाह। and then it came in the hands of people, ordinary people, common people. और देखिए ये जो शाहकार हुआ उस वक्त, ये प्रिंटिंग का ये बहुत ही मददगार साबित हुआ, जिसकी वजह से कि आम आदमी भी, आम लोगों के अंदर भी इस बात का रुझान हुआ कि वो इसकी मदद से इसको पढ़ सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं। Now there was another man, Peter Waldo. पीटर वॉल्ड। और एक और शख्स हमें मिलता है जिनका नाम है पीटर वॉल्ड। He was from Switzerland, and you know that Swiss are very well off people. हाँ। और ये इनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था, और आप इस बात से वाकिफ हैं कि जो स्विस लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक हैं। Yeah. So he was wealthy merchant. He gave away everything and just uh, live a very simple life. वो, और देखिए वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि स्विस जो लोग हैं वो अमीर हैं, वो माली तौर पर बड़े ही ठीक ठाक लोग हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सौदागर थे, उन्होंने अपना जितना भी माल था वो सब उन्होंने गरीब लोगों के लिए दे दिया और अपनी जिंदगी को सादगी से गुजारने का फैसला किया। And he also translated some parts of the Bible into French because they वाह। wanted common people to read God's word. देखिए यहाँ से हमें उन सारी चीजों की इब्तिदा मिलती है जब बाइबल के मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमों का आगाज हुआ। यहाँ पर इन्होंने बाइबल के कुछ हिस्सों का फ्रेंच में तर्जुमा किया, क्योंकि वो चाहते थे कि आम लोग जो हैं वो भी खुदा के कलाम को सीख सकें, उसके कवानीन को सीख सकें। He was preaching on the streets, और वो गलियों में खुदा के कलाम की मुनादी करते थे। but the church at that time was very strong, and they started to persecute this man. और जो कलीसिया थी वो बहुत ही ज्यादा कह ले कि मजबूत थी, ताकतवर थी। उन्होंने क्या किया, इस शख्स को सताना शुरू कर दिया। So now we have a man called John Wycliffe और अब in हमारे पास England. एक शख्स है जिनका नाम है जॉन विक्लिफ, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है। Then we have John Huss, फिर हमारे पास है जॉन हस, Martin Luther, मार्टिन लूथर, then Zwingli, ज्विंगली, Ulrich Zwingli, yes. यस, उलरिच ज्विंगली। Then we have William Tyndale. और फिर आते हैं विलियम थैंडल, Then we have John Calvin. फिर जॉन कैल्विन, Then we have John Knox. और फिर जॉन नॉक्स। John Knox was really a man of prayer. और जो जॉन नॉक्स थे वो भी बहुत ही शानदार दुआ गो शख्स थे। And that's why Queen Mary said about this man, John Knox, that I am more afraid of the prayer of John Knox than all the armies of my enemies. वाह। और देखिए जो क्वीन मैरी थी, यानी जो मलका मैरी थी, उन्होंने जॉन नॉक्स के बारे में कहा कि जॉन नॉक्स की दुआ से वो डरती हैं, इस वजह से कि जितने भी दुश्मन हैं वो उनकी दुआ के बाइस उन पर गालिब आते हैं। That I'm not afraid of those, एनिमे, enemies, या armies of all those are enemies, but I'm more afraid of the prayer of John Knox. वो कहती थी कि वो जो भी जितने भी उनके दुश्मन है वो उनके लश्करों से भी नहीं डरती, अगर वो डरती हैं तो वो जॉन नॉक्स की दुआ से डरती Wow, very powerful. हैं। सो रियली देखिए ये वाकई बहुत ज्यादा पुरजोश है। So here we have John Wycliffe, यहाँ पर हम देखते हैं जॉन विक्लिफ को। and John Wycliffe translated uh, Bible into English जॉन विक्लिफ ने दर हकीकत बाइबल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, तर्जुमा किया, because he wanted common people to read God's word.
क्योंकि वो चाहते थे कि मकामी लोग, जो आम लोग हैं, वो खुदा के कलाम को पढ़ें। And then we have here John Huss. अब फिर हम देखते हैं जॉन हस को। He was against the things that, you know, why church is selling ticket for heaven for money. और वो उन नुक्तों पर बात करते थे कि उनके खिलाफ थे दर हकीकत, कि क्यों लोग टिकट्स बेचते हैं आसमान के लिए। Yes, only God can forgive sin. वाह। और वो ये कहते थे कि सिर्फ खुदा ही है जो गुनाहों को माफ कर सकता है। And he was, burned at the stake. He was, persecuted. He was martyred. Yes. देखिए उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की गई। उनको कह ले कि उनको दांव पर लगाया गया। उनको उनको कह लें कि बुरी तरह से उनके साथ सलूक किया गया। And he said, you can silence me now, but after 100 years, there will be someone you will not be able to silence that person. और वो उन्हें कहते हैं कि मतलब उन्होंने हर तरह से ये कोशिश की थी कि इस शख्स को आलमी तौर पर वो खत्म कर दे, क्योंकि वो इस तरह से उनको रोकते थे। लेकिन वो उन्हें कहते थे कि यूं तो वो उन्हें खामोश कर सकते हैं, लेकिन 100 साल बाद एक जो वक्त ऐसा उठेगा कि जिसमें लोग गाएंगे, खुदा की हम करेंगे, लेकिन ये उनको कभी भी खामोश नहीं कर सके। And that's what happened almost after 100 years True. of John Huss, Martin Luther came. वाह। और देखिए ये जॉन हस्क ने 1000 साल पहले इस Uh, बात का, एक 100, सौ साल पहले, yes. यस 100 साल पहले इस बात का इजहार किया। और दौरे हाजिर में हम इन चीजों को होता देखते हैं कि लोग खुदा की प्रस्तिश करते हैं और कोई उन्हें नहीं खामोश करा सकता। Yeah. Now here is Pope Innocent the Eighth. और यहाँ पर हमें 8वें पोप मिलते हैं जिनका नाम है पोप इनोसेंट। And he also purchased his way into papacy. और इन्होंने भी जो पॉप का रास्ता था, या पॉप का You जो, know या पॉप का his खुतबा जो था, title. Yeah, वो he खरीदा था। purchased, yes, and already had several children. ओह, और इनके बहुत सारे बच्चे थे, Hmm. कई बच्चे थे। He was not that innocent, even his name is. जस्ट बाय हिज नेम। Yes, देखिए चले आगे yes, चलते that's right. And now we have Martin Luther, our friend, यस, और अब हमारे पास आते हैं मार्टिन लूथर। that God used in a very powerful way. वाओ। और खुदा ने इस बंदा को बहुत ही शानदार तरीके में इस्तेमाल किया। Then we have some other reformers, okay? और And we will फिर give you the notes of these so you can read that. श्योर, ये बहुत ही अहम नोट्स हैं, तो ये आप सब तक जरूर पहुंचाए जाएंगे ताकि आप ये जो अहम हमें तारीख में इस्लाहकार मिलते हैं, हम उनके बारे में तालीम हासिल करें। Okay? And again, we come to John Knox. फिर हम जॉन नॉक्स की तरफ आते Yes, हैं। uh, as I have mentioned here, I fear the prayer of John Knox more than हम्म, all the armies of my enemies. वाह। जैसे कि अभी बयान किया था कि जो मलका मैरी थी स्कॉटलैंड की, वो ये बयान करती है कि मैं अपने दुश्मनों की तमाम लश्करों से नहीं डरती, बल्कि मैं जो जॉन नॉक्स की दुआ है उनसे डरती हूँ। And he started the Presbyterian Church. He's the वाह। founder of Presbyterian Church. और प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो फाउंडर थे वो जॉन नॉक्स थे। Okay? So we will continue next time. We learn quite many things. श्योर, इट वाज रियली अमेजिंग इंटरेस्टिंग। Oh, और thank you. हमने बहुत ही शानदार और दिलचस्प तारीख को आज देखा। Mavish, would you kindly close us with prayer? श्योर, आए हम सब मिलकर दुआ करें।
कुदूस जिंदा जलाली आसमानी खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए, इस रफाकत के लिए जो तूने अपने खादम के वसीला हमारी जिंदगियों में मुकर्रर की, और इस शानदार तारीख के लिए, इन तमाम इस्लाहकारों के लिए जो तारीख में गुजरे हैं। आसमानी बाप, मैं दूर हाजिर में भी तुझसे इल्तिजा करती हूँ, जितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये भी तारीख बनाने वाले हो, ये भी तेरे कलाम की हदों को जानकर इसी तरह आमेन। से खिदमत करे, और तेरा रूह हमेशा इनमें से होकर बोले सबको। तो इनकी इल्मी और ज़हनी जितनी भी इनकी कमी कमजोरियां हैं, उन पर तू खास तौर पर काम कर, और उन सब को तू फुल कर, ताकि वो तेरे कलाम को आसानी से और शफाफगी के साथ हासिल करे। हमारे उस्ताद को बड़ी बरकत दे, उनको इतना को तू कलाम का जहीरा दे, ताकि वो तेरे तालिब इल्मों को बहुत ही आसान और सादा लफ्जों में इस तारीख को समझा सके। सारा इज्जत और जलाल एक बार फिर से हम तुझ ही को देते हैं, और ये दुआ मांगते हैं तेरे इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. Praise the Lord. God bless you. This was so powerful prayer. God bless you And too, sir. we log out and then we are going to log in. Sure. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात होगी। Okay. Bye-bye.